हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस, जो बंगाली में शादी वाले घर में भी बनाया जाता है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, कुछ स्टेप मेंटेन करके बनाइए। मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी हूँ उसे फॉलो कीजिए तो एकदम खिला खिला फ्राइड राइस बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, चावल को अच्छे से 4-5 बार पहले धो लीजिएगा जब तक इसका क्लीन पानी ना निकल जाए। जब ऐसे देखिए क्लीन पानी निकल गया है तभी आधा घंटा भिगा के रख दीजिए। और इधर पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो पानी थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें 2 तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और साबुत गोलमरीच डाल दीजिए। इलायची जब डालेंगे, इलायची का मुंह थोड़ा सा कट करके डालिए तो इलायची का जो स्मेल है उसे पानी के अंदर चला जाएगा। उसमें जब चावल पकेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ऐसे थोड़ा काट करके दे दीजिए और इसमें उसी पानी में मिला दीजिए थोड़ा सा नमक, विनेगर या नींबू आपके पास जो अवेलेबल हो, और डाल दीजिए थोड़ा सा तेल। नमक डालने के कारण जो पानी है वो नमकीन हो जाएगा और चावल जब पकेगा तो थोड़ा नमकीन हो जाएगा चावल में। तो नमकीन होने के कारण जब आप फ्राइड राइस मतलब बनाएंगे तो चावल नमकीन नमकीन होगा तो अच्छा लगेगा खाने में। और नींबू या विनेगर जो भी आप डालिए और तेल डालने के कारण एक के साथ एक चावल चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला रहेगा, टूटेगा नहीं। तो देखिए 100% कुक मत कीजिए, 80 to 90% कुक कर लीजिए। देखिए कितना चावल एकदम लंबा लंबा बन के रेडी हुआ है। ये आधा घंटा भिगाने के कारण और टूटेगा नहीं और चिपकेगा नहीं, ये विनेगर और तेल डालने के कारण। तो ये मार को गाड़ लीजिए, मतलब गर्म पानी को फेंक दीजिए और ठंडा पानी से अच्छे से धो के पानी को छानने के लिए रख दीजिए। ठंडा पानी से धोने के कारण मार का जो स्टार्च रहता है वो चले जाते हैं और चावल एकदम खिला खिला रहते हैं। तो कढ़ाई में तेल और घी मिला के डाल दीजिए। घी डालने के कारण जो फ्राइड राइस है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसमें डाल दीजिए कैरेट, बीन्स और कैप्सिकम, तीनों लंबा लंबा करके पतला पतला करके कट कर लीजिए। मैं आधा केजी चावल के लिए हर एक सब्जी 1-1 कप करके ली हूँ। तो बिल्कुल 100% कुक मत कीजिए, जस्ट 60 to 70% कुक होने के बाद, सुनहरी कलर आने के बाद मिला दीजिए बीन्स। अगर एक एक सब्जी अगर आप उठा के रखेंगे तो 100% कुक करके उठा के भी रख के बना सकते हैं। मैं इजी तरीके से बनाई हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन उठा के रखने से भी और ऐसे बनाने से भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा टेस्ट में। टेस्ट एकदम एक्यूरेट रहेगा। आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। बीन्स कैरेट फ्राई होने के बाद मैं डाल दी हूँ 1 स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक का कच्चा स्मेल चले जाए तब तक फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें मिला दीजिए किशमिश और काजू थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें मिला दीजिए कैप्सिकम और मिर्ची डालने के बाद ज्यादा फ्राई करने का जरूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट, क्योंकि कैप्सिकम का जो क्रंचीनेस है वो रहे तो ही अच्छा लगता है। तो इसमें मिला दीजिए चावल में खड़ा गरम मसाला डाला हुआ है, इसलिए तेल में या घी में एक्स्ट्रा करके खड़ा गरम मसाला डालने का जरूरत नहीं है। और अच्छे से हल्के हाथों से मिलाते हुए वेजिटेबल के साथ फ्राइड चावल को मिला दीजिए। एकदम हल्के हाथों से मिलाइए, नहीं तो टूट जाएगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे करते हुए चावल को फ्राइड वेजिटेबल के साथ मिलाइए। उसमें मिला दीजिए 1 स्पून शक्कर, स्वाद अनुसार नमक। मीठा देने के कारण, मतलब शक्कर को स्किप मत कीजिए, जरूर डालिए। तो ये फ्राइड राइस थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। जो लोग एकदम मीठा नहीं पसंद करते हैं या मना है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मीठा मीठा थोड़ा सा होने के कारण ये, अगर जो लोग वेजिटेरियन है एकदम तीखा तीखा सोयाबीन, दम आलू, पनीर के साथ सर्व कर सकते हैं, या जो लोग नॉनवेज है चिकन मटन के साथ सर्व कीजिए। मिला दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला, मिला के थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम पे रख के गरम गरम सर्व कीजिए। आपको किसके साथ खाना पसंद है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और मेरा ये फ्राइड राइस रेसिपी कैसा लगा, मेरा हर एक रेसिपी देखिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रेसिपी, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए फ्राइड राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।